कुछ कहानियाँ वाणी से नहीं आत्मा से सुनी जाती है, कुछ यात्राएं पैरों से नहीं स्मृति से चलती है। आज हम सुनते हैं एक ऐसी कथा जो समय के बाहर जन्मी और सत्य के भीतर समाप्त होती है। आज सुनेंगे आषाढ़ मास का अध्याय 7 की कथा। चलिए अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत समय पहले गंधमादन पर्वत की तलहटी में एक पथरीली स्थान था जहाँ पत्थरों से कभी ध्वनि नहीं आती थी। उन्हें मौनशिला कहा जाता था। वहीं एक बालक रहता था, उपमन्यु। उसे बोलने की शक्ति प्राप्त नहीं थी, पर उसकी आंखों में वेदों की गहराई और ब्रह्मा की स्थिरता थी। लोग कहते थे उसके जन्म के समय सप्त ऋषियों ने आकाश में रेखाएं खींची थी और वह बालक शब्दों की बजाय आकाश की भाषा में सोचता था। उसी क्षेत्र में एक बार आषाढ़ मास में भीषण सूखा पड़ा। नदी सूख गई, गोवान मरने लगे और गांव में हाहाकार मच गया। सब ऋषि देवता और सिद्ध पूजन यज्ञ और तांत्रिक उपाय कर चुके थे, पर इंद्रदेव मौन थे। तब एक वृद्धा ऋषि ने कहा, अब केवल वह बच्चा जो स्वयं जल की आत्मा से बात कर सकता है हमें वर्षा दिला सकता है। लोगों ने उपमन्यु को ढूंढा। वह एक गुफा में ध्यानमग्न बैठा था, जहाँ हवा भी उसके ध्यान में बाधा नहीं डालती थी। जब लोगों ने उससे प्रार्थना की तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपनी उंगली से मिट्टी पर एक रेखा खींची और धीरे से उठा। वह उन्हें लेकर एक विशाल शमशान की ओर गया, जहाँ कोई वर्षों से नहीं गया था। वहाँ एक सूखा कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था वह कुआं कभी जल से नहीं बल्कि यज्ञ के शुद्ध मंत्रों से भरता था। उपमन्यु ने वहाँ जाकर अपने नेत्र बंद किए और दोनों हथेलियां जोड़कर धरती को स्पर्श किया। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो साधारण आंसू नहीं थे। वे नीले रंग के थे, जैसे आकाश घुल गया हो। उन नीले आंसुओं ने कुएं के मुख को छूते ही एक कंपन उत्पन्न किया और कुएं से एक ध्वनि निकली। न कोई वेद मंत्र, न कोई तांत्रिक गूंज, बल्कि एक आदिम ध्वनि। वह ध्वनि आकाश तक पहुंची और आकाश ने उत्तर दिया। काले बादलों की गड़गड़ाहट में 3 घंटे बाद वर्षा प्रारंभ हुई, पर यह वर्षा जल की नहीं थी, यह प्रकाश की वर्षा थी। हर बूंद एक स्मृति बनकर धारा से टकरा रही थी। लोगों ने पहली बार देखा बादल नीचे उतरते हैं और उपमन्यु के चरणों को छूते हैं। उसी समय एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, एक स्त्री जिसका शरीर जल से बना था और आंखें समुद्र से। उसने कहा, यह बालक केवल वाणीहीन नहीं बल्कि दृष्टि का एक प्राचीन ऋषि है जो हर कल्प में जन्म लेता है। जब पृथ्वी अपने स्वाद को खो देती है, उपमन्यु ने तब हाथ फैलाकर वर्षा को रोका और एक शब्द बोला। अंतर बस एक शब्द है, जिसे सुनकर सारा गांव ध्यान में डूब गया। लोग कहते हैं उसी दिन से उस क्षेत्र में मौन को पूजा जाता है। वहाँ कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक गूंजती हुई गुफा है जहाँ जाकर लोग अपनी आत्मा से संवाद करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन भी दृष्टि के रहस्य खोल देता है। आषाढ़ मास केवल जल का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की बरसात है, जहाँ अनंत हर मनुष्य अपने अंतर से मिलने निकलता है।